महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां वैसे वैसे तर्ज पे अपने रंग ढंग दिखाते हुए नज़र आ रही है। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो है तो जिस तरह से एनडीए बनाम इंडी गठबंधन का जो है तो सिलसिला चल पड़ा है, और इंडी गठबंधन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अपनी मजबूत ताल ठोकने की बात करता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं तो कई चीज़ें निकल कर सामने आती है। अजीत पवार जो तो अपने आप को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करते हैं। वहीं अगर हम उनकी पॉलिटिकल पार्टी का वजूद और अस्तित्व की बात करें महाराष्ट्र के अंदर, तो कांग्रेस के साथ अगर वो होते तो काफ़ी कुछ उसका हो सकता था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो कंबाइन में। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव की ही गणित को हम देखते हैं तो एकमात्र सीट उनके खाते में आई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अजीत पवार जिस तरह से मैं बता दूं कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है, तो ये जो तो कम कह सकते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा इसके लिए सोचने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम तरह से जनता समझती है। सत्ता की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मराठा, मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित, दलित समाज, इसमें खास करके मराठा समाज इन दिनों जो तो मैं आपको बता दूं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पूरी तरह से समझ चुका है कि कौन जो है तो आरक्षण दे सकता है और कौन आरक्षण नहीं दे सकता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे की बात की जाए तो सीधी तौर पर मनोज जरंगे फैक्टर जो है तो जिसको हम कह सकते हैं वो महाराष्ट्र के अंदर उतना अब जो है तो प्रभावी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के अंदर जनता ने ओबीसी प्रत्याशी को लगभग जो है तो घर पे बिठा दिया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो काफ़ी अलग माहौल रहता है, और विधानसभा चुनाव का कंपोनेंट भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अलग रहता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं मुस्लिमों की, तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज, ये जो है तो हर तरह से देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे की सेना के साथ जनता की कैम्पेंसी जो है तो काफ़ी कम हुई है। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के लिए या फिर इंडिया अलायंस के लिए ये काफ़ी जो है ये मुहर लगाने के लिए कि इस बार जो तो विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा, क्योंकि उसके पास पहले तो मैं आपको बता दूं कि सोर्सेज की कमी होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके जो एकनाथ शिंदे की सेना हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, तो अजीत पवार हो, ये उतने ज़्यादा सक्षम नहीं है विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। कांग्रेस के पास जिस तरह से उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस के पास जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि खुद बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, और खुद एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जिसको हम कह सकते हैं शरद पवार है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कांग्रेस की अगर हम बात कर सकते हैं तो कांग्रेस को इसका बेनिफिट हो सकता है। कांग्रेस के पास खुद जो है तो कई बड़े नेता महाराष्ट्र के अंदर है, तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि सियासी भूचाल ज़रूर आएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात सिर्फ इतनी है कि वो विपक्ष में बैठ सकती है।